दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2026 के लिए 12,256 वेरियस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 जून 2026 है, तो आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, आधार वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, पर्सनल डिटेल के साथ में एड्रेस डिटेल आप कैसे दोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको कैसे देनी होगी, किस तरह से आपको यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देनी होगी, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, कैसे आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2026 के लिए 12,256 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट या शूटिंग असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट है जैसे कि ऑडिटर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिविजनल क्लर्क और भी अन्य पोस्ट है। सभी के लिए 22 जून 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट, डिपार्टमेंट, एज लिमिट की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन सी पोस्ट निकली है, क्या यहाँ पर उसके लिए क्लासिफिकेशन रहेगी, किस ग्रुप के अंतर्गत पोस्ट है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। स्क्रॉल डाउन करते हुए सैलरी की भी जानकारी आप यहीं से चेकआउट कर सकते हो। फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है। SC/ST फीमेल PWBD ESM को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टीयर सेकंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए भी आपको पूरा पैटर्न यहाँ पर दे दिया गया है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स की पूरी टेबल दे दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया है, टोल फ्री नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें पोस्ट की डिटेल दे दी गई है, जैसे कि सैलरी क्या रहेगी, यहाँ पर किस लेवल के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, किन किन पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है, किस ग्रुप के अंतर्गत ये पोस्ट है, क्या आपकी आयु सीमा रहेगी। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से एलिजिबिलिटी भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नेशनलिटी, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की भी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर रहेंगे आपको यहाँ पर कोड वाइज दे दिए गए हैं। आप यहाँ से रीजन वाइज अपने एग्जाम सेंटर चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपको दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप पूरा सिलेबस भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में आपको यहाँ पर सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका हल यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको संपूर्ण गाइडेंस यहाँ पर दिखाई गई है, कैसे आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, किस तरह से आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑनलाइन आवेदन करने का आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है।
तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा।
उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर मिसिस श्रीमती लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका प्रजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के इस टैब पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर करंट में SSC के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियाँ चल रही होंगी उनकी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के इस सेक्शन में आना है और SSC CGL 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अब अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपकी क्या हायर क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर SSC CGL 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है या फिर आपने डीम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर रखा है जो कि इशू किया गया है आर्म फोर्सेस से। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। आप अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इन ऑप्शन में से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है, आप फाइनल ईयर में अपियर हो या फिर पास आउट हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर देना है अगर आपने पास आउट कर ली है। और फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से यहाँ पर आपने अपनी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। यहाँ पर अगर इस लिस्ट में आपको आपकी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही है, फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर देंगे ग्रेजुएशन की। CGPA में है तो आप CGPA एंटर करेंगे। परसेंटेज अगर आप एंटर कर देंगे CGPA का कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा और CGPA अगर आप एंटर करेंगे तो फिर परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या फिर आर्म फोर्सेज में आपने सर्विस की है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आर्म फोर्सेज की। डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में कार्यरत नहीं है तो फिर सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करें, अपना एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप आते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्या आप उसे यूज करने की सहमति प्रदान करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। इस तरह से अपनी ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करें, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपने एग्जाम पेपर का मीडियम वेरीफाई कर लेना है सिलेक्ट करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गाइस यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल मिल जाएगा अगर आपने OTR करते समय वहाँ पर अपना PWBD का स्टेटस नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल इसमें प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है इसके लिए वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा और अपना रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इसके लिए आपको अपलोड कर देना होगा। और अगर आपको फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्काइप की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम पीरियड के दौरान, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन भी आपको डिसेबल मिलेगा अगर आपने OTR करते समय वहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, और अगर यस किया होगा तो फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए डिटेल देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं CGL एग्जाम के तहत, अगर चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप यस करेंगे। और फिर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। आपसे पूछा गया है क्या आपके पास इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो फिर यहाँ पर आपको यस करना होगा। और अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिर ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर कैडरे सेकंड की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करेंगे। और फिर आपके पास इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें भी आपको पूछा गया है आपके पास इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर भी आपको यस करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल भी डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास किस मीडियम में पास आउट की है, किस लैंग्वेज के साथ, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी स्टेट लैंग्वेज के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो मैट्रिकुलेशन लेवल है पास आउट करने का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आपने उसे पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या फिर कोई स्टेट लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश। अगर हिंदी इंग्लिश में आपने की है तो आप 2 ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास के जो एग्जाम है वो किस मीडियम में दिए हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपनी 10वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडरे की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर आपसे पूछा गया है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो, तो इसमें आपको यस करना होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडरे की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करें, उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडरे की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें और उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होगा।
आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फ़ोन पर और फिर वहां पर आप माई एसएससी का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहां पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस आरडी का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर एसएससी की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। पीछे अब तक आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइज अब आपको यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप गो बैक के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे। फिर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसका कंटेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, यानी कि आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर चेक की जाएगी। फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।